नमस्कार, सिविल प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। लाइन से डालते हैं इस वक्त की हैं बड़ी सुर्खियों पर। कंजक पूजन के साथ आज संपन्न हुई नवरात्रि। जम्मू की श्री रघुनाथ मंदिर से शाम को निकली शोभा यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा अलगाववाद का अंडरग्राउंड व ओवरग्राउंड नेटवर्क होगा जल्द ही ध्वस्त। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहिब अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी ने निकाली बाइक रैली। और श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द मार गिराए। अब समाचार विस्तार से। आज रविवार को श्री राम नवमी मनाई गई। इससे पहले गत शनिवार को प्रदेश में दुर्गाष्टमी बड़े धूमधाम के साथ जम्मू में मनाई गई। लोगों ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं अगर किसी कारणवश भक्त अष्टमी या नवमी तिथि को साक प्रवाहित कन्या पूजन नहीं कर पाए तो चतुर्दशी यानी कि तिथि यानी कि आज साक प्रवाहित कन्या पूजन उन्होंने की है। वहीं नवरात्रि के 9 दिनों की सारी उपयोग में लाए गए सामग्री, कलश, परात में बोए ज्वार की अंश, दुर्गा की जो है साख, मिट्टी तथा अन्य सभी चीजों को किसी तालाब या नदी या तवी नदी में बहा दिया गया। वहीं रामनवमी के मौके पर श्री धर्मार्थ ट्रस्ट सनातन धर्म सभा की ओर से श्री रघुनाथ जी मंदिर में श्री रघुनाथ जी की पूजा अर्चना के उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के सभी राम मंदिरों को दीप माला लगाकर सजाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान राम के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की एवं माता के मंदिरों में दर्शन कर अपने व्रत संपन्न किए। शुक्रवार को दिन भर श्रद्धालुओं ने कंजक पूजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। वहीं आज भी कंजक पूजन किया गया और कई स्थानों पर दुर्गाष्टमी पर जागरण भी करवाए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में अलगाववादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में जुटे अंडरग्राउंड व ओवरग्राउंड नेटवर्क ध्वस्त किया जाएगा। ऐसे में तत्व युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। युवा वर्ग समेत पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि आतंकवाद को सही ठहराने वाले ऐसे तत्वों को बेनकाब कर उन्हें अलग थलग किया जाए। वहीं मैं आपको बता दूं, पटन में चिनार कौर की ओर से आयोजित सही रास्ता कार्यक्रम में उत्तरी कश्मीर के सैकड़ों युवाओं व नागरिकों को संबोधित कर रहे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सब बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट मानव संस्थानों का एक बड़ा पुल और एक अनुकूल जनसंख्या प्रोफाइल है जो केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में रुचि रखता है, उन्होंने कहा। और जम्मू कश्मीर में जो है उन्होंने आपसी भाईचारे की भी अपील की है। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे जन जन को डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी व सेवाओं से अवगत कराने के लिए बाबा साहिब अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी ने रविवार को बाइक रैली निकाली। लोग बैनर झंडे लेकर बाइक रैली में शरीक हुए और लोगों को जागरूक किया। रैली का शुभारंभ सतवारी से शुरू हुआ और मौके पर संबोधित करते हुए बाबा साहिब अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी के सीनियर सदन श्याम बसन ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने देश को बेहतर संविधान दिया, गरीब तबके के लोगों के अधिकार सुरक्षित किए, इस महान पुरुष के बारे में जन जन को पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा व सोच लोगों तक पहुंच सके। नगर में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानियों को मार गिराया है जो कि आतंकी थे। वहीं IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर मुठभेड़ में मारे गए आतंकी CRPF के जवानों पर हाल ही में हुए हमलों में भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जो भी आतंकी सुरक्षा बल या आमजन को नुकसान पहुंचाएगा उसका यही अंजाम होगा। बता दें कि 4 अप्रैल को श्रीनगर के लाल चौक से सटे मासूमा इलाके में आतंकियों ने दिन दिहाड़े CRPF पर हमला किया था जिसमें एक जवान शहीद हो गया था जबकि एक अन्य घायल हुआ था। रविवार को मारे गए दोनों आतंकी इस वारदात में शामिल थे। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू संभाग में भी महानवमी का त्योहार धूमधाम तथा श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। रविवार की सुबह श्रद्धालुओं ने महानवमी को लेकर साख विसर्जन की तथा कंजक पूजन किया। महानवमी को लेकर मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली और श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं द्वारा तवी नदी में पहुंचकर साख विसर्जन की। इस दौरान सुरक्षा के बीच प्रशासन द्वारा कड़े प्रबंध भी किए गए थे। जय माता दी जम्मू वासियों, ਅੱਜ रामनवमी है। अज अस कंजक दित्तियां ना 9 कंजक पूजन किया ते बाकी बच्चों ने स्कूल जो खुली वो माता रानी का बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो कॉलेज खुलीए, स्कूल खुलीए, जो करोना भी खत्म हो गया वो लोग थोड़े ठीक हुए, लोग थोड़े कम काज चलन लगे लोगों ने वो भी चलो ठीक न। तो बाकी सारी माता रानी की मेहर है, जो माता रानी करना वो भी होना है। महानवमी के पावन मौके पर जम्मू के प्रसिद्ध बाबे वाली मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी और श्रद्धालु माता रानी की जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से बेहतर प्रबंध भी किए गए थे। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि महानवमी के पावन मौके पर हर साल वे मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि माता रानी की हमेशा उन पर कृपा बनी रहती है।
देशवासियों को, श्रोताओं को, देखने वालों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है महानवमी की आपको विशेष तौर पर मंगल कामना। देख रहे हैं आप माँ भगवती के दरबार में आज के दिन जो भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और माता के दर्शन करके माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज ही के दिन खेती का विसर्जन करेंगे और माता से ये निवेदन करेंगे कि हे माँ भगवती, हमारे दुख दारिद्र क्लेशों को आप अपने साथ ले जाइए, सुख समृद्धि को आप जो है हमारे घर छोड़ जाइए और इस कोरोना महामारी निरोगता अलक्ष्मी को जो है हमसे दूर करिए। हमें सुखी जीवन जीने का जो है आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे देश का कल्याण हो, हमारे विश्व का कल्याण हो और अपनी जो मनोकामना हो माँ भगवती। जम्मू के सिद्धराज क्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा मंदिर परिसर की गई तोड़फोड़ के विरोध में जम्मू कश्मीर एकजुट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का काम किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता जो कि मैं आपको बता दूं राज्य प्रधान अंकुर शर्मा कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वो ये कार्य कुछ लोगों से यहाँ पे करवा रही है और एकजुट जम्मू के कई वर्षों से इस बात को उठाने के बावजूद भी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन का, रेडिकलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डकोर इस्लामिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से पनप रहा है, बढ़ रहा है, इस तरीके के इंसिडेंट्स अब यहाँ पे लगातार होंगे। ये कई वर्ष पहले भी हमने सरकार को चेताया, लेकिन सरकार ने कोई इस पे सीरियस कदम नहीं उठाए। जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अब आज ये सरकार लोगों के प्रेशर में, लोगों के दबाव में किसी एक दो व्यक्ति पे एफआईआर लगा के उसको अरेस्ट कर लेगी और कह लेगी कि देखिए हमने इस कृत्य में एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को पकड़ लिया है। लेकिन इसके पीछे की जो सोच विचारधारा, इसके पीछे के जो फंडिंग मैकेनिज्म्स, इसके पीछे के जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन, उनको कौन ध्वस्त करेगा? उनको तो आप पनपने दे रहे हैं। आज यहाँ आपकी जंगलात के लैंड्स पे, आपकी रिवर बेड्स पे, आपकी स्टेट लैंड्स पे एक जिहादी पूरा कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे बाहर से आके लोग रेडिकल इस्लाम को यहाँ पे प्रीच करके इस तरीके की घटनाएं करवाने के लिए कार्य करवाते हैं। मूर्तियों को तोड़ना, आइडल ब्रेकिंग जो प्रैक्टिस है एक्सक्लूसिव रिलीजन्स की, खासकर कट्टरवादी इस्लामिस्ट्स की, उसका एक परिचायक है। ये केवल एक घटना नहीं है, ये एक आघात है। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए लोगों का पार्टी कार्यालय में जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के राज्य प्रधान सेवा सिंह बाली सहित काफी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर सेवा सिंह बाली ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को काफी हद तक अब मजबूती मिलेगी। मैं हमारे चंद्र प्रकाश साहब बड़े करीबी से मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। देवराज जी जो यहाँ पर आज इस स्टेज को संभाल रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रोग्राम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आए दिन आम आदमी पार्टी का जो जन सलाब है वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोग जो हैं वो खुश हैं। केजरीवाल साहब की जो नीतियां हैं, काम करने की नीतियां हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको इम्प्रेस करते हुए बहुत सारे लोग, चाहे गांधीनगर ऑफिस की बात करें, चाहे बड़ी ब्रह्मण ऑफिस की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम आम आदमी पार्टी को लोग जड़ें जो हैं मजबूत कर रहे हैं। आए दिन पार्टी का जो दामन थाम रहे हैं, उसी को देखते हुए आज हमें बड़ी ब्रह्मण के एक्स कॉरपोरेटर बचन लाल जी और इनकी इस टाइम मौजूदा कॉरपोरेटर इनकी मैडम, जिन्होंने आज पार्टी का अपने हज़ारों की संख्या के तादाद में जो लोग इनके साथ आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर गए। ਅੱਜ मैं जी आम आदमी पार्टी जी ज्वाइन की है, अपने हज़ारों साथियों के कन्ने मैं ज्वाइन की है। हज़ारों की तादाद में मेरे साथी आए, मेरे सपोर्टर आए, मेरे चाहने वाले आए और इस पार्टी को चाहने वाले आए जो आम आदमी पार्टी को आज चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आखिरी उम्मीद है वो आम आदमी पार्टी है। मैं भी इसलिए इस आम आदमी पार्टी में आया हूँ कि ये आम लोगों की पार्टी है, आम आदमी के हित में सोचती है और यही एक पार्टी है जो गरीब की और गुरबे की है उसकी बात सुनेगी। अनएम्प्लॉयड जो आज बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, उनका अगर कोई रास्ता है, सही मार्ग है, तो वो आम आदमी पार्टी है जो लोगों को रोजगार दे सकती है। जैसे हमारे जम्मू में 60,000 के करीब जो डेली बेच रहे हैं, कुछ बेचारे रिटायर होकर चले गए, कुछ अपनी जान गवा गए, कुछ आज भी अपने जानो माल की जो है बेचारे रोड पर जो है दरबदर हो रहे हैं। और देखो पंजाब में 35,000 अभी सरकार बनी है, चंद थोड़े दिन हुए हैं तो 33,000 जो मुलाजिमों से परमानेंट किया गया है। जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, जो बेचारा 60,000 मुलाजिम हैं वो भी परमानेंट होगा। और इस सरकार से अपने सीनियर साथियों से मैं अपील करूंगा कि
जिला जम्मू के मड ब्लॉक के गांव संग्रामपुर के लोगों ने सरकार से मांग की कि उनके गांव में पिछले लंबे समय से अधर में लटके हुए सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 2015-16 में हॉल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये काम आज भी अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि काम अधर में लटकने के कारण यहाँ शरारती तत्व गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाना चाहिए। बिल्डिंग 2015 च बनी ही ते ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ बस साड़ा लैंटर के पिया तो बस वो बाद खंडरात के बनया। वो बाद कोई इंदा कोई पता नहीं लिया कुछ ने भी, ना महकमे ने लिया ना BDO ब्लाक ने लिया। वो बाद आखते हैं कि मुनसिपलिटी भी चाहिए दा एरिया तो ना मुनसिपलिटी वाले आए कोई। और काफ़ी जगह 4-5 कनाल जगह होनी है जी ये इयां खंडरात बनी दी पेदी है और गौरमेंट का पैसा इं नजायज़ लगे दा तो होर 2-4 साल अगर रहो तो ये भी गेड़ी भलेंगे जंगल बनी जानी है। मेरा नाम बिट्टू संग्रामपुर रौहने वाले वार्ड नंबर 75 गलियां कि जियां इन्हें सरदार होने सुनाया तुसें कि भाई ये गौरमेंट ने इत्थे मतलब कोई 22 लाख रुपए की जी बिल्डिंग तैयार की दी है, पर इत्थे मेरे ख्याल से 10 लाख रुपया भी नहीं अजे तक लगे दा। तो जो ठेकेदार हा अपने ग्रां दा हा मुड़ा, तो उसी पूछया भाई यार ये तू की अद्धा अपर कम छड्डी है तो की अपने अगर की नहीं कर। आखा जी मेरे पैसे नहीं निकला दे मैं केह् करी सकना। तो जिसलै उत्थे जाइए असें BDO कोल गए तो उन्हें आख्या कि BDO साहब आखा जी वो सब जी भी गलबात है वो ठेकेदार पर पैसे निकली गेदे। हूँ ये सर मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा, साड़ा विलेज है संग्रामपुर मड ब्लॉक। सर साड़ी एक समस्या है जी अस तुहाड़े थ्रू डिपार्टमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। साढ़े ग्रां में एक 15-16 में एक कम्यूनिटी हॉल आया हा अंडर मॉडर्न विलेज, तो ये उहदी ओल्लै कम्म बड़े जोर शोर कन्नै स्टार्ट होया। सारें एह्दा वेलकम किया कि अच्छा कोई स्टैप गौरमेंट ने चुक्या, लेकिन कंस्ट्रक्शन होई लैंटर पई आ, लेकिन उसदे बाद अज 15-16 कोला लेइयै अज 2022 चला दा ये ऐसे दा ऐसा ही है। और उल्टा ये बना दा हा कि ग्रां दे गरीब लोगों का कोई मदद होग जां किश होग कुसै दा फंक्शन जो भी है उहदे आस्ते बना दा। ये अधूरा रोने कारण उल्टा एक नशेड़ियां दा अड्डा बनी आ, वो साढ़े ताईं मुसीबत है। दूआ पूरा कम्म इहदा हाली धोड़ी अधूरा पेदा, पैसा पूरा आया हुण कुद्धर गया केह् होया सानूं कोई पता नहीं। असें अपने ग्रां दे थ्रू गै पता करने की कोशिश की थोड़े दिन पहले, BDO ब्लॉक के दफ्तर के चक्कर लाए बड़े, लेकिन उन्हें आख्या कि अस फाइल कढ़ागे तो पता करगे, उतों भी कोई सानूं रिस्पांस नहीं मिला। ये मॉडल ये अपना 2015 में जब PDP और BJP इलेक्शन सरकार बनी थी तब यहाँ के जो पूर्व विधायक थे, जो जहाँ के पूर्व विधायक हैं सुखनंदन चौधरी जी, उन्होंने एक मॉडल विलेज के तहत यहाँ पे करोड़ों रुपए दिए थे, जिसके तहत ये आप देख रहे हैं जिस तरह से कम्युनिटी हॉल आया था जो 22 लाख की शायद लागत से बनना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये मॉडल विलेज बन नहीं पाया, ये कम्युनिटी हॉल बन नहीं पाया। हमने देखा कि किस तरह से ये सिर्फ एक खंडर जो बिल्डिंग है उस तरह से बनी हुई है, आसपास में झाड़ियाँ काफ़ी मात्रा में लगी हुई हैं, नशे का अड्डा बन चुका है, काफ़ी गंदगी यहाँ पे फैल गई है। पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्ड एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से आज एक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि उनकी कई लंबित मांगे हैं जिन पर बैठक के माध्यम से विचार विमर्श किया गया है और इन मांगों को सरकार के समक्ष पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि पेंशन सहित मेडिकल सुविधाओं सहित अन्य मुद्दों को लेकर इस बैठक में विचार से जो है चर्चा की गई है। की उस तरह से तो नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी, उसके बावजूद हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑल इंडिया PNB रिटायरीज फेडरेशन जो थी वो मीटिंग करती रही, हम उनके साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहे। मैं विनय कुमार दत्ता, जनरल सेक्रेटरी पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज एसोसिएशन। आज हमारी जनरल बॉडी मीटिंग यहां जम्मू क्लब में हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से ये हमारी मीटिंग जो थी काफी देर से नहीं हो पाई। छोटी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हम करते रहे, आज ये मीटिंग कर रहे हैं। इसमें जो भी रिटायरीज के इश्यूज हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर या दूसरे बैंक्स के अंदर, वो हम ऑल इंडिया बॉडी के माध्यम से और ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, IBA के साथ पहुंचाएंगे। ऑपरेशन ऑफ पेंशन है या मेडिकल एड की फैसिलिटीज हैं या इन मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हैं, जो भी रिटायरीज के इश्यूज हैं उन तमाम इश्यूज पे आज चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का शामिल जो है होना लगातार जारी है। रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता गुलशन साकिब ने जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के दामन थाम लिया, जिसका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। वहीं लोगों ने कहा
कि हम आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वहीं प्रदेश जम्मू कश्मीर के युवाओं की आवाज को बुलंद करने के मकसद से उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है उनका दामन थामने का बड़ा फैसला लिया है। कई पार्टियां लेफ्ट करते हैं, कई पार्टियां राइट कहती हैं, कई पार्टियां इंडो पाकिस्तान करती हैं, कई पार्टियां इंडो चाइना करते हैं। आम आदमी पार्टी में हमने देखा ये खाली डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कश्मीर से लेकर कोहिमा तक सबको साथ लेने की बात करते हैं, सब विदाउट एनी कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। सर हमने बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर देखी हैं जो कास्ट बेस पर इलेक्शन लड़ते हैं, रिलीजन बेस पर इलेक्शन लड़ते हैं, कम्युनल हार्मनी को डिवाइड करते हैं। तो आम आदमी पार्टी में यही सबसे बड़ी चेंज है जो सबको साथ लेके चलते हैं। और इनका ये हॉलो स्लोगन है जैसी दूसरी पार्टियों का है कि सबका साथ सबका विकास। इनका डेवलपमेंट मॉडल है वो अभी दिल्ली में और पंजाब उसका सेकंड मॉडल बनने वाला। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आप हमसे नहीं, हम पार्टी के अगर यूथ लीडर हैं आप आम व्यक्ति से पूछे सड़क पे। हम इसीलिए आए पार्टी में जब हमने आम लोगों की बातें देखी, आम लोगों की वेव देखी। गुरु नाबादास जी महाराज की अध्यक्षता में जम्मू शहर के वार्ड नंबर 19 में विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया तथा गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर महंत राजेश बिट्टू मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिनके अलावा पार्षद अमित गुप्ता सहित अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नाबादास जी के मैं समझता हूँ कि जो दिन आज मनाने जा रहे हैं हमारे यहाँ के शशि जी, इंदर जी, नाजी जी और की पूरी टीम, और ऐसी आज शख्सियत को याद किया जा रहा है कि गुरु नाबादास जी की नेत्र नहीं होने के बाद भी राम जी के परम भक्त भक्तमाल में जब कथा आती है तो भक्तमाल में कथा जब शुरू हो अगर नाबादास जी ना हो तो वो कथा जो ग्रंथ है अधूरा सा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि राम नाम के इतना जाप और तुलसीदास जी के बाद भी रहे और इतने जाप के बाद दोबारा नेत्र प्रदान हो गए। राम जी की इतनी कृपा इनके ऊपर थी और आज मैं समझता हूँ कि इस पूरी कमेटी ने, चाहे शशि जी ने, हमारे यहाँ के कारपोरेटर जो अमित गुप्ता जी हैं, हमारे यहाँ बीच में बाकी बहुत सारे लोग जहाँ भारत रक्षा मंच से, बजरंग दल से और बाकी लोग आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंदर जी का अनथक प्रयास और जिन्होंने कहा कि आपने आज आना है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरु नाबादास जी के अपने मुखारबिन से कोई बात कर सकूँ। NSUI की तरफ से स्थापना दिवस के मौके पर जम्मू विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रवेश द्वार पर मीठे ठंडे पानी की छबील लगाकर लोगों की प्यास बुझाई गई। इस अवसर पर छात्र संगठन के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने बताया कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इस संगठन का गठन किया गया था ताकि देश के विद्यार्थी वर्ग की समस्याओं का समाधान किया जा सके और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। ये आज का प्रोग्राम जो हमने किया है ये हमारी NSUI का फाउंडेशन डे है जो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। 2 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, एक केरला की और एक बंगाल का छात्र संगठन, उनको जब मर्ज करके एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI के नाम से जो पूरे देश में और विश्व भर में जानी जाती है। आज उसका जो स्थापना दिवस है जो हम हर साल की तरह हम इस साल भी बना रहे हैं, बट इस साल हमने एक बढ़ती गर्मी को देखते हुए और जहाँ साथ में ये रोड जो आपको पता है बावे की तरफ जाती है, आज जो काफ़ी लोग जो कंजके ले जाते हैं हमारे में, उसका जो है प्रबंध करने के लिए बावे की ओर जाते हैं। तो हमने युवा राजपूत सभा की तरफ से रविवार को जम्मू शहर में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिससे लोगों पर अपील की गई कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित करने हेतु सभी लोगों को अपना सहयोग दें। जागरूक रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होती हुई महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने कहा कि उन्हें लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन ही दिए जा रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी पर जल्द ही प्रकाश घोषित किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके द्वारा जो है कोई संबंध ठोस कदम जो है नहीं उठाए जा रहे, जो कि सरासर अन्याय है। बंद कमरे में चाहे लोग जम्मू के लोग बेवकूफ बना देन, वो ਜਿਹੜੀਆਂ केसी ने की आदि नहीं केसी ने चुप दिल्ली का लगा देन, लेकिन आने वाले समय में जम्मू का भी लगन आसे नहीं की। आने वाली 24 तरीक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इतने आवा देन, पहले वो जम्मू के लोगों की जवाब देंगे कि महाराजा हरि सिंह होरी छुट्टी क्यों नहीं मिला दी है, आखिर केड़ी वजह है, केड़ा डर है जो श्रीनगर के कश्मीरियों का इन्हें अज भी खा हुआ है जो अं लोग महाराजा की छुट्टी नहीं दिया देन। वो महाराजा जिन्हें असेंगी तिरंगा चुकने का हक दिते दा, वो महाराजा जिन्हें सारे लोग अज तक दिखा जम्मू के मंदिरें भी तोड़ फोड़ होना शुरू हो चुकी है। क्या है पाकिस्तान है, ये जम्मू है मंदिरों का शहर है, लेकिन ये प्रशासन अज भी सुतेगा। अज ड्यूटी प्रशासन अगर अपील कर रहे हैं कि जेडे शरारती तत्व हैं इन्हें जल्द को जल्द अंदर किए जा, नहीं दे युवा राजपूत सभा अपना इनका इलाज करना भी जानती है। मैं अपने लोगों कन्नै खास करिए सनातन धर्म के लोगों का आखूँ, अगर तुम मंदिर बनाते हो तो मंदिर की रखवाली करना भी।
बिश्नाह के गांव मोहम्मदपुर निवासी युवक गुलशन कुमार पोतरशन लाल के शव के पोस्टमार्टम के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर बिश्नाह कुंजवानी मार्ग बंद कर बीएमओ के खिलाफ लोगों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए मृत गुलशन कुमार के गांव मोहम्मदपुर के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया और मांग की कि इस जो रिपोर्ट है इसमें पारदर्शिता बरती जाए और जिन भी लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। ये नशे की तरफ जो बच्चों को खींच रहे हैं, जो 2-4 चंद लोग गांव में आए हुए हैं, सर मैं चाहता हूं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी। और गांव के जो बेच रहे हैं सर, लोकल बाहर से नए बसे हुए हैं गाँव में, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब सर 2-4 साल से जो नए बसे हुए हैं तब का ये गंद डला हुआ है। सर हम चाहते हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए और ये सब बंद। और छोटे बच्चों मांग है आपकी आज? सर हमारी मांग है, एक तो जो प्रशासन ने हॉस्पिटल बिश्नाह जो पोस्टमार्टम किया सर, बिल्कुल ऐसे तो सर कोई एनिमल को भी नहीं किया जाता जैसे ये बच्चे का किया। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू ने महानवमी के सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी और कहा कि सभी श्रद्धालुओं पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। इस दौरान महंत राजेश बिट्टू ने जम्मू शहर में जो मंदिर तोड़ने जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि अगर प्रशासन ने दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की तो साधु समाज बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने जानकारी दी कि 17 अप्रैल को आरएसपुरा में विशाल श्री जगन्नाथ यात्रा भी निकाली जा रही है, इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। आज आप देख रहे हैं कि कंजक पूजन के साथ साथ आज पूरे मंदिरों में एक भव्य आयोजन जो हो रहे हैं उसको लेकर के आज मैं सभी को पहले बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ आज जो कंजक पूजन विशेष रूप से हमारे बड़े एक दानवीर श्री शेखर जी द्वारा कि जो स्लम में बच्चे रहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए एक विशेष कंजक पूजन का आयोजन उन्होंने करवाया है, जिसमें सारा बच्चों को पेन पेंसिलें उनका सारी व्यवस्था करेंगे। साथ साथ आप देख रहे हैं कि कंजक पूजन के साथ साथ आज भव्य झांकियाँ आज मंदिरों के अंदर जैसे कंजकें निकल रही हैं और लोग शाख परवाने के लिए भी जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पवित्र दिन आज जो हमारा है उसको मनाने की पूरी तैयारी चल रही है और मैं आपको भी इस माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ब्लॉक सुचेतगढ़ की रंगपुर मलानिया पंचायत के सरपंच पुष्पा देवी ने रविवार को गांव रंगपुर मलानिया में नायब तहसीलदार तथा पटवारियों के बैठने के लिए नियाबत भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया। वहीं इस पर कुल 7.5 से ज्यादा लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच राजकुमार, पंच अश्विनी कुमार तथा पंच बाला रानी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आज सबसे पहले तो रंगपुर मलानिया पंचायत वासियों को सरपंच मैडम पुष्पा देवी, पंच बाला रानी, नायब सरपंच राजकुमार और पंच अश्विनी कुमार, इन सब की तरफ से रंगपुर मलानिया पंचायत वासियों को रामनवमी की शुभकामना। दूसरा ये है कि आज रंगपुर मलानिया गांव के बीच में जो हमारा पुरानी जगह पड़ी हुई थी, जहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर के साथ में एक नियामत घर बन रहा है, जिसकी लागत जो है जो पंचायत में 14 FC की थी वो थी 8,90,000 रुपया और इसका जो टेंडर हुआ है वो 7,40,000 का हुआ है। और ये काम की आज शुरुआत तीनों पंचों ने और सरपंच मैडम की पुष्पा देवी की क़यादत में इसकी शुरुआत की गई है। आज शुभ दिन है, शुभ दिन पर ये रंगपुर मलानिया का काम शुरू हुआ है और हम तो उस भगवान प्रभु राम से अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि ये रंगपुर मलानिया जो है पंचायत जो है दिन और रात दुगनी तरक्की करे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी युवा इकाई के राज्य कोऑर्डिनेटर सनी कांचिप की अध्यक्षता में सीमावर्ती लोगों ने सुचेतगढ़ तहसील प्रशासन के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सुचेतगढ़ प्रशासन की तरफ से अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया गया तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जोरदार तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर लोगों द्वारा सुचेतगढ़ तहसील प्रशासन के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ नारेबाजी भी की गई। पार्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर यूथ विंग की तरफ से आज मैंने अपने गांव वासियों को लेके एकत्रित करके यहाँ की जो हालात है, मौजूदा हालात को देखते हुए आज हमने प्रदर्शन किया, जिसके चलते TSO यहाँ का आरसपुरा का हो, पटवारी सुचेतगढ़ का हो, पटवारी आरसपुरा का हो या तहसीलदार हमारा चकुरी का जो है, काफ़ी इनकी जो है कंप्लेनें आ रही हैं और काफ़ी जो हमारे लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको मुश्किलातें आती हैं और जिसके चलते हमने आज LG एडमिनिस्ट्रेशन के आगे और हमारे डिपकम साहब के आगे इनके आगे एक प्रस्ताव रखने की बात की और आपके
चैनल के माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि जो हालात हमारे यहाँ पे बॉर्डर एरिया के लोगों के साथ की जा रही है, ये हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं है। मैं अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी अपना संज्ञान लेंगे और हाई कमान तक जो है इनकी बात आगे रखेंगे, क्योंकि आरएसपुरा की जो मौजूदा हालत है ये बहुत ही ख़राब हो चुकी है। क्योंकि बॉर्डर पे आप देख सकते हो काफ़ी अपना फेंसिंग का जो पैसा है वो अभी तक इनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। यहाँ के टीएसओ जो हैं वो अपने राशन कार्ड को लेके काफ़ी लोगों को जो है मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। ना तो उनको राशन प्रॉपर मिल रहा है, 3-3 4-4 महीने से राशन नहीं है इनके पास जो आ रहा है, और दूसरा राशन कार्ड इनके काटे जा रहे हैं और मौजूदा वहाँ पे टीएसओ जो है वहाँ पे अपना ड्यूटी पे नहीं बैठता। रामबन जिला तहसील राजगढ़ जिले के भरतुंद हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों अभिभावकों ने भरतुंद स्कूल से लेकर तहरियाल पार्क तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों उनके अभिभावकों ने जिला प्रशासन रामबन सीओओ रामबन से स्कूल में रिक्त पदों को भरने के साथ ही बच्चों के बैठने के लिए भवन की व्यवस्था करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे कई समय से इस चीज का जो है सरकार के समक्ष ये बात रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ अमल नहीं हो पाया, जिससे वो काफी परेशान। उन्हें अपील की कि जल्द से जल्द स्थान रिक्त जो है भरे जाएं और बच्चों को बैठने की सुविधा भी मिल पाए। स्कूल में स्टाफ नहीं है पूरा, और हमारे स्कूल में 8 रूम है, उनमें एक आईटी रूम लैब है और प्लम्बिंग लैब है, एक सोलर सिस्टम वाली लैब है और 2 रूम में किचन गार्डन है और 3 हमारी रूम्स है जिसमें हम 400 बच्चे रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हुए अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमें यहाँ ये प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा। ये इसी वजह से है कि गालिबन 2 हफ्ता या 3 हफ्ते पहले हम यहाँ से एक डेपुटेशन लेके गए थे डिप्टी कमिश्नर रामबन साहब के दफ्तर में। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था इस बात का कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, आपको स्टाफ की जो कमी है आपके गवर्नमेंट हाई स्कूल बरतुन में वो पूरी की जाएगी और आपका जो बिल्डिंग का मसला है वो भी जल्दी हल किया जाएगा। लिहाजा 2 हफ्ते का टाइम देते हुए आज गालिबन 3 या 4 हफ्ते बीत गए हैं, हमारे साथ फिर से नाइंसाफ़ी की गई। तो आज पीसफुली हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। जिला पुंछ ने चोरी के मामले को सुलझाते हुए लगभग 15 तोले सोने के जेवरात तथा 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार कपिल शर्मा निवासी मोहल्ला सुथरा बावली ने पुलिस थाने में चोरी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा टीम का गठन किया गया और चोरी की वारदात में शामिल 3 लोगों को हिरासत में लेकर चोरी का सामान भी बरामद किया गया। 4 तारीख को देवेंद्र लाल शर्मा जी ने कंप्लेन किया था पुलिस स्टेशन पुंछ में कि वो घर में थे और उनके घर में कुछ चोरी हुआ है, जिसमें सोने के जेवरात और कुछ कैश वगैरह चोरी हुआ है। उसी असना के दौरान 1-2 कंप्लेंट और भी आया था जिसमें किसी का कुछ और कैश का। सनातन धर्म सभा पुंछ में रामनवमी के अवसर पर गीता भवन पुंछ में कीमती बर्तन और आभूषण प्रदर्शित किए गए। कहा जाता है कि आभूषण और बर्तन उस समय के जितने पुराने थे जब राजा सुखदेव सिंह पुंछ के शासक थे। वहीं लोगों में भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता देखी गई। ये मेरे कृष्ण भगवान जी जो सुदर्शन चक्रधारी जी यहाँ पे विराजमान है गीता भवन के इस सत्संग हाल के अंदर, ये सभी इन्हीं का ये आशीर्वाद है तो ये सारे काम हो रहे हैं। मेरी क्या उपलब्धि है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा। ये प्रभु की माया है, सारी कृष्ण भगवान जी की सारी माया इन्हीं की है। ये तकरीबन 44 सालों के बाद आज से 44 साल पहले डॉक्टर करण सिंह जी ने अपने उनके माता जी के ये पूजा का सामान है उनकी माता जी का। उनकी माता जी जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो हमारा पुंछ है उस वहाँ पे ये सभी सामान रख के जितने भी ये चांदी के, तांबे के और सोने के जितने भी ये बर्तन हैं, जितने भी ये मूर्तियाँ हैं, इनसे वहाँ पे पूजा किया करती थी उनकी माता जी। उनकी माता जी का जब स्वर्गवास होने लगा तो उनकी माता जी ने डॉक्टर करण सिंह जी से ये बात कही कि बेटा अब मैं स्वर्ग को सिधार रही हूँ, ये मंदिर का सामान है, ये आप पुंछ जाएं और वहाँ जो बाटी बनी हुई है श्री सनातन धर्म सभा पुंछ, जब राजाओं ने ही इसको बनाया था। आप जाके राजा सुखदेव जी ने इस सभा को बनाया था, जिस उस वक्त इस सभा का नाम था सुखदेव सहाय सनातन धर्म सभा पुंछ। आइए चलते नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। कंजक पूजन के साथ आज संपन्न हुई नवरात्रि। जम्मू की श्री रघुनाथ मंदिर से शाम को निकली शोभा यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा अलगाववाद का अंडरग्राउंड व ओवरग्राउंड नेटवर्क होगा जल्द ही ध्वस्त। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहिब अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी ने निकाली बाइक रैली। और श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द मार गिराए।
7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।